बोले कि जल्दी ही पहले उसका जवाब दो। सवाल क्या है भाई? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। वो डेट कुछ हो राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। तो आई थी, हम इसी का जिक्र करेंगे। ये पहली फोटो आई थी 2020 के करीब, जब कोरोना का समय चल रहा था। मुस्कुराती हुई फोटो परिणीति शिंदे की और राहुल गांधी की। तब ये एक चर्चा का विषय सोशल मीडिया पे बनी थी। तब नजर आई थी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी के शपथ ग्रहण समारोह में। नवनियुक्त मुख्यमंत्री थे रेवंत रेड्डी, और इनके शपथ ग्रहण समारोह में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन राहुल गांधी के ठीक पीछे यहां पर परिणीति शिंदे दिखाई दे रही थी, बगल में सोनिया गांधी, और यहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों स्टेज पर मौजूद थे। और वहां पर एक समर्थक ने राहुल गांधी से पूछा, आप शादी कब कर रहे हैं? तो प्रियंका गांधी ने कहा, पहले उसका जवाब दो। तो राहुल गांधी उस समय बोले कि जल्दी ही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे और जानेंगे कि आजकल एक विषय बहुत चर्चाओं में है, जिसमें लोग बस यही बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब शादी करेंगे, नवंबर में, दिसंबर में, 2024 में, किससे करेंगे, कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गांधी की अब शादी होने वाली है और इस शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की घर शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और इस साल नवंबर दिसंबर के अंत तक राहुल के सर पर सेहरा बांध ही दिया जाएगा। किससे हो रही है राहुल गांधी की शादी, क्या है उनका बायोडाटा, इस वीडियो में हम उसी से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहां से शुरू करते हैं। पहले तस्वीर देख लीजिए, राहुल गांधी की संभावित पत्नी यही है। इनकी उम्र 44 साल है, माफ कीजिएगा। इनका नाम परिणीति शिंदे है। इनका जन्म 1980 में हुआ था। राहुल गांधी की उम्र 54 साल है, 1970 में जन्मे हैं और दोनों के उम्र में जो गैप है वो 10 वर्ष का है। अभी तक इन्होंने भी शादी नहीं की है और अभी तक इन्होंने भी शादी नहीं की है। ये कौन है, किसकी बेटी है, कब कब इन लोगों की मुलाकात हुई, आगे बताऊंगा, सब्र रखिएगा। लेकिन पहले बता दूं, ये सोलापुर से इस समय सांसद है और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद है। सोलापुर एक सुरक्षित सीट है, एससी सीट है, यानी परिणीति शिंदे जो है वो अनुसूचित जाति से आती है। लेकिन राहुल गांधी के परिवार में जाति का कोई बंधन नहीं रहा है, शुरू से धर्म का कोई बंधन नहीं रहा है। राहुल के परिवार में कोई ब्राह्मण रहा है, कोई पारसी रहा है, कोई क्रिश्चियन रहा है। इसलिए राहुल के परिवार में परिणीति शिंदे की एंट्री से राजनीतिक जीवन में भी बहुत अच्छा मोड़ आने वाला है। कई दिनों से जाति 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 संसद भवन में चल रहा है, देश में चल रहा है। और राहुल गांधी अगर परिणीति शिंदे से शादी करेंगे तो उनके राजनीतिक जीवन में भी बहुत ऊंचाइयां आ सकती हैं, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से राहुल गांधी का परिणीति शिंदे से शादी करना और परिणीति शिंदे का अनुसूचित जाति का होना राहुल गांधी के करियर में 4 चांद लगा सकता है। आइए हम परिणीति शिंदे और राहुल गांधी के कुछ मुलाकात की फोटो दिखाते हैं। ये पहली फोटो चर्चा में आई थी। कब कब चर्चा में आई थी, हम इसी का जिक्र करेंगे। ये पहली फोटो आई थी 2020 के करीब, जब कोरोना का समय चल रहा था। मुस्कुराती हुई फोटो परिणीति शिंदे की और राहुल गांधी की। तब ये एक चर्चा का विषय सोशल मीडिया पे बनी थी कि कौन है ये महिला जो राहुल गांधी के साथ इतनी हंसते मुस्कुराते नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर तब नजर आई थी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी। राहुल गांधी का हाथों में हाथ था और मुस्कुराता हुआ चेहरा था। पीछे ब्लैक कमांडो थे, आगे घेरा था, कैमरा था। इस तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर भी बातें बनना शुरू हो गई थी कि राहुल गांधी के साथ इतने कॉन्फिडेंट में ये महिला कौन है। तीसरी तस्वीर आई थी और ये तस्वीर उस समय चर्चा का विषय बन गई थी। तेलंगाना के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में नवनियुक्त मुख्यमंत्री थे रेवंत रेड्डी, और इनके शपथ ग्रहण समारोह में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन राहुल गांधी के ठीक पीछे यहां पर परिणीति शिंदे दिखाई दे रही थी, बगल में सोनिया गांधी और यहां पर प्रियंका गांधी।
जब ये तस्वीर आई तो मीडिया में चर्चा का विषय बन गया कि इतनी कॉन्फिडेंट के साथ राहुल गांधी के ठीक पीछे कौन बैठी हुई हैं और आखिर इन्हें तेलंगाना के शपथ ग्रहण में क्यों बुलाया गया था। बाद में इसके तमाम डिस्क्लेमर आए, उसमें यह कहा गया था कि महाराष्ट्र सिटी सोलापुर से तेलंगाना की जो दूरी है वो काफी कम है, इसलिए इन्हें यहां पर बुलाया गया था। लेकिन तस्वीर चर्चा का विषय बन गई। हर तस्वीर पर मोहर तब लग जाती है जब रायबरेली में एक कार्यक्रम था, उस समय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों स्टेज पर मौजूद थे और वहां पर एक समर्थक ने राहुल गांधी से पूछा आप शादी कब कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ने कहा पहले उसका जवाब दो, तो राहुल गांधी उस समय बोले कि जल्दी ही। पहले उसका जवाब दो। सवाल क्या है भाई? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। वो डेट जल्दी ही आने वाली है। बीते दिनों एक इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला था कि वो जल्दी शादी करने वाले हैं। तो इसके बाद से ये लगने लगा कि 2024 वो वर्ष हो सकता है जब राहुल गांधी शादी करेंगे। इससे पहले तमाम इंटरव्यू में जब राहुल गांधी की शादी की बात की जाती थी तो वो मुस्कुरा देते थे और कहते थे करूंगा, लेकिन 2024 में उन्होंने जल्दी कह दिया कि जल्दी ही शादी करेंगे। इसके बाद से कयासों के बाजार और गर्म हो गए। फिर ये तस्वीर आती है और मोहर लग जाती है, सोशल मीडिया की मोहर लग जाती है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, सोशल मीडिया की मोहर लग जाती है। यह संसद भवन की तस्वीर है। परिणीति शिंदे शपथ से वापस आ रही हैं। यहां उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है। वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, यहां राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी जो है वो हाथ मिला रहे हैं। यहां अवधेश प्रसाद बड़े ध्यान से देख रहे हैं और अखिलेश यादव बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि राहुल गांधी इतने लोग शपथ ग्रहण करके गए, किसी से हाथ नहीं मिलाए, इनसे क्यों मिला रहे हैं। और यहां से भी देखिए तमाम बैठे लोग भी यहां से देख रहे हैं। ये तस्वीर जैसे ही आई सोशल मीडिया पर राहत इंदौरी साहब की ये शायरी बड़ी तेज से चर्चा में आ गई। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। तो अब चलिए आपको मैं बताता हूं कि कौन है परिणीति शिंदे। अगर राहुल गांधी से इनकी शादी होती है तो इनका बायोडाटा क्या है आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर परिणीति शिंदे का सबसे बड़ा परिचय जानेंगे तो परिणीति शिंदे सुशील कुमार शिंदे की बेटी है। सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं। उनकी शुरुआत जो हुई थी वो कांस्टेबल से हुई थी। 5 साल वो सीआईडी में कांस्टेबल थे। उसके बाद से राजनीति में आए। राजनीति में आने के बाद धीरे धीरे करके वो इतने बड़े पायदान पर पहुंच गए कि एक समय वो देश के गृह मंत्री बन गए। सुशील शिंदे गांधी परिवार के वफादार लोगों में से एक हैं। सुशील शिंदे शुरुआत से ही गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। तमाम राजनीतिक पंडित तो यहां तक कहते हैं कि परिणीति शिंदे का राहुल गांधी के घर मिलना जुलना आना जाना बचपन से था। शुरुआत से ये एक अच्छे दोस्त भी थे। परिणीति शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की लड़की हैं। और इनके बारे में अगर कुछ और बात करें तो 24 अक्टूबर वो दिन था जब इन्होंने सुशील कुमार शिंदे की विरासत को संभाला। पिछले साल दशहरे में पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अब मैं राजनीति में नहीं रहूंगा, किसी भी पद पे नहीं रहूंगा, मेरी बेटी ही मेरी उत्तराधिकारी है। और उसके बाद से ये कयास शुरू हो गए कि सुशील कुमार सीट के परंपरागत सीट सोलापुर से अब उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी। अब इनके बारे में और जानते हैं। उसके बाद से चुनाव लड़ी और जीत भी गई। इनके जन्म की बात करें तो 9 दिसंबर 1980 को जन्म हुआ था। परिणीति प्रतिष्ठित जेवियर्स कॉलेज से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में पढ़ाई की है। बाद में इन्होंने कानून की पढ़ाई यानी LLB भी किया है। परिणीति 2009 में पहली बार सोलापुर से सबसे कम उम्र में विधायक बनी थी। इनसे कम उम्र का कोई विधायक नहीं था। पहली बार विधायक बनी थी सोलापुर से। उसके बाद से कभी चुनाव नहीं हारी और 2024 में लोकसभा की सदस्य बन गई यानी सांसद बन गई। 3 बार विधायक 1 बार सांसद का कार्यकाल उन्होंने शुरू किया है। परिणीति 2021 से महाराष्ट्र की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और 2009 से पहले जब ये विधायक नहीं थी तब भी ये खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बोलती थी और आज भी ये खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बोलती हैं। परिणीति की एक एनजीओ है जिसका नाम जय जुई है। यह संस्था लोगों की नौकरी लगवाने में मदद करती है, उनके स्किल को बढ़ाती है और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगवाने में मदद करती है। फिलहाल जो लोग कमजोर हैं, जिनकी आय कम है, परिणीति की संस्था उनसे कुशन कवर, जूट उत्पाद, हस्तशिल्प कला, रेशम के वस्त्र ये तमाम बनाने का कार्य करती है। गृह उद्योग को बढ़ावा देती है ये संस्था। परिणीति आज भी
संस्था चलाती हैं, साथ में वो सांसद भी हैं। अब परिणीति और राहुल की शादी होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चर्चा ये है कि परिणीति और राहुल की शादी इस नवंबर और दिसंबर में हो जाएगी। तो इस साल अगर राहुल गांधी शादी कर लेते हैं तो उन तमाम सवालों पर ताले लग जाएंगे कि राहुल गांधी की शादी हो चुकी है या राहुल गांधी कभी शादी ही नहीं करेंगे। ये सब तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर हमेशा गूंजते रहते हैं। राहुल के लिए ये साल बेस्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने देखी कि किस तरह से लोगों ने तस्वीरें देखकर कयास लगाया है कि राहुल गांधी जी कब शादी करेंगे और किससे करेंगे। अभी असली बात किसी को भी नहीं पता। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।